सवाल मेरा ये है कि चूंकि बिहार इलेक्शन से पहले ये सब हो रहा है, तो ऐसे में बिहार में इलेक्शन के टाइम पे कौन-कौन से मुद्दे हैं जो बन सकते हैं बड़े? देखिए, बिहार में कोई देश का आदमी माने चाहे नहीं माने, मगर एक बात सच है कि बिहार का चुनाव पूरी तरीके से जातिगत मुद्दों पर होता है। महंगाई वगैरह की बातें की जाती है, मगर मुझे नहीं लगता है कि उतना उसका असर होता है। मगर हाँ, बेरोजगारी का और रोजगार का, सरकारी नौकरी का वहाँ के चुनाव पे भरपूर असर है, क्योंकि वहाँ पर उसका कल्चर है। दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट वहाँ पर जातिगत जनगणना की जो पहल हुई है या जो हुआ है, उसके हिसाब से इन्होंने रिपोर्ट जारी करी है, उसकी बुनियाद पर वहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा कि फलाँ कम्युनिटी का वो रोल है, इस कम्युनिटी का ये जाति का ये वर्चस्व है, इसका ये है। उसकी बुनियाद पर मुझे लग रहा है ये सब चीज़ें होंगी। उसके अलावा पलायन का मुद्दा और रोजगार का मुद्दा ये भी वहाँ पर हावी रहेगा, जिसके इर्द-गिर्द आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भाजपा, जदयू, राजद सभी लोग इन 2-3 मुद्दों पर बात कर रहे हैं। एक बात समझ लीजिए, पलायन और रोजगार क्यों मुद्दा है? बिहार इकलौता ऐसा स्टेट है जहाँ की लगभग आधी आबादी पलायन कर जाती है। रोजगार के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए या कुछ करने के लिए। सोचिए, जिस भारत के अंदर एवरेज जो इनकम है वो 1.5 लाख रुपए है, उसी बिहार के अंदर, उसी सीमांचल या मिथिलांचल में चले जाइए, वहां पर एवरेज इनकम 17,000 रुपए है। 17,000 रुपए में कोई व्यक्ति पूरा साल कैसे गुजारा कर सकता है, आप इमेजिन कर लीजिए। 1,500 रुपए महीना पर वह आदमी गुजारा कर रहा है। तो इस वजह से वहां से पलायन होता है। बिहार से जितना ज्यादा पलायन हुआ है, उसकी वजह से जो संकट है इंडस्ट्री का नहीं होना, ये वहां के चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा है और इसी पर वहां की राजनीति होगी। जी, बहुत शुक्रिया।